प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज शाम फिर फजल दिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखने पाऊँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो ना, प्रभु के नाम की तारीफ़ हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं प्रभु के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ और मेरे साथ एक पुस्तक निकाल सकते हैं, डैनियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी मैं पहली 3 आयतें पढ़ रहा हूँ। अब अपनी बाइबल में देख सकते हैं, डैनियल 9वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। प्रभु का नाम मुबारक हो। मादी शय्यश का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास और टाट पहनकर राख पे बैठ गया और वरदान मांगने लगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, अपने वचन की मार्फत हमसे बात करें, अपनी आत्मा उंडेलें प्रभु, जिससे कि हम प्रभु जी आज का मन ना खाने पाएँ। आप हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी, अपने वचन के मार्फत समझाएं। अपनी आत्मा उंडेलें प्रभु, जिससे कि हम प्रभु आज हम आपको प्रभु जी वास्तव रूप में प्रभु जी हम देखने पाएँ। इन वचन रूप में प्रभु आप हमसे बात करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज शाम फजल दिया है कि मैं प्रभु के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखने पाऊँ। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो ना। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में पाया जाता है और हम उस बात पर बिल्कुल यकीन करते हैं, क्योंकि हमने उसे वचन के फॉर्म में अर्थात वचन के रूप में वो प्रभु यीशु मसीह आज के युग में आ चुका है ना। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बलि स्वर्गदूत जो उतर के आया है, वो आज का वचन है जो प्रकाशित 10 में लिखा गया है। और मैं जानता हूँ कि बहुतेरे वचन जो बाइबल में लिखे गए हैं वो हमारे युग में पूरे हुए हैं। इसीलिए बहुत से अच्छे और बहुत से भविष्यवक्ता जो अलग अलग युगों में थे, वो चाहते थे कि इस घड़ी को देखने पाएं, इस समय को देखने पाएं। लेकिन मुबारक आप और मैं हैं कि हम अपनी आंखों से उस वचन को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं ना। इस बात को सोचिए कि मूसा आज के युग में रहना चाहता था, एलिया आज के युग में रहना चाहता था ना। वो तमाम भविष्यवक्ता जो थे वो आज के युग में रहना चाहते थे कि वो आज के युगों को देखने पाएं ना। इस बात को समझिए कि ये मौका आपको दिया गया है, ये मौका आपको दिया गया है कि आप आज के युग में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु का पूरा वचन आज के युग में खुल रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और आज जब 7वां दूत जो इस पृथ्वी पर आया ना, उसके माध्यम से प्रभु ने सारे भेदों को खोला है। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में पाए जाते हैं और जहाँ कहीं आप बैठे हैं वो प्रभु आपसे बात कर सकता है, यदि आप उस पर विश्वास करने पाएँ ना। इस बात को याद रखिए, आप कैसे बैठे हैं मुझे नहीं पता, किस माहौल में बैठे हैं मुझे नहीं पता, क्या चीज़ सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप समझ पाएँ, अगर ये आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा अपने आप को प्रभु पर डिपेंड करिए मेरे भाई, अपने आप को प्रभु के ऊपर डिपेंड करिए मेरे भाई। इधर उधर मत देखिए, अपने बीच साइड ब्रदर को मत देखिए, अपने इधर मेरे इधर क्या हो रहा है भाई, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों को मत देखिए। अपने आप को प्रभु की ओर लेके जाइए, क्योंकि याद रखिए मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण को ही खो दे तो उससे क्या लाभ होगा। ये तो प्रभु का अनुग्रह होगा कि जब आप उसके पास आएं और वो आपको अपने पास ग्रहण करे। इस बात को समझिए मेरे भाई, एक एटीट्यूड है वचन को सुनने का और उसी एटीट्यूड में आप वचन को सुने और प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु का नाम मुबारक हो।
प्रभु के नाम की तारीफ हो। नाउ मैं एक विषय प्रचार करना चाहता हूँ आज शाम, और मैंने ये विषय को कई दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि मैं डैनियल के 70 वीक्स ऑफ डैनियल का मैसेज कई सीरीजों में प्रचार करूंगा, और आज वो समय आ गया है कि मैं प्रभु के वचन को आपके बीच में लेके आऊं। ना मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये 70 वीक्स ऑफ डैनियल का जो संदेश है, अच्छे अच्छे लोग इसको कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है। बहुतेरे लोग 70 वीक्स ऑफ डैनियल को कहते हैं ये संदेश हमारे लिए नहीं है, और हमें इसको नहीं समझना चाहिए। इजराइलियों की बात है, इजराइलियों तक ही रखना चाहिए। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यही संदेश है जिसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो संदेश है जिसे नबी ने प्रचार किया, और नबी की बहुत इच्छा थी इसको प्रचार करने की। इस बात को याद रखिएगा। और यदि आप इस संदेश को नहीं समझे, यदि आपने 70 वीक्स ऑफ डैनियल को नहीं समझा, तो मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आप कभी 7 मोहरों को नहीं समझ सकते, आप कभी 7 गर्जनों को समझ नहीं पाएंगे, आप कभी भी 7 कटोरों को समझ नहीं पाएंगे, आप कभी भी 7 तुरहियों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा सबसे पहले कि आप मोहरों को समझें, आपको ये 70 वीक्स ऑफ डैनियल समझने पड़ेंगे। इसका मतलब ये सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं, अगर आपको ये पुस्तक समझ में नहीं आई, अगर ये 70 वीक्स ऑफ डैनियल आपको समझ में नहीं आया, तो दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं आपको मोहरे भी समझ में नहीं आने वाली है। भाई समझ में आ रही है? तो मोहरों को समझने के लिए, इससे पहले कि आप मोहरों को समझें, इससे पहले कि 7 कटोरों को समझें, इससे पहले कि 7 तुरहियों को समझें, इससे पहले कि वो चीज़ों को देखें जो ब्राइड के साथ होने वाला है, उससे पहले आपको ये 70 वीक्स ऑफ डैनियल को समझना पड़ेगा। उससे पहले ये संदेश को समझना पड़ेगा जो प्रभु के दास हमारे नबी भाई ब्रैनम के द्वारा प्रचार किया गया है। और यही वो संदेश है जो मोहरों के समझने का रास्ता ओपन करता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इस बात को याद रखिए, ये नबी ने संदेश दिया 30 जुलाई को, और 1961 में। इस बात को समझिए, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि वो नबी अगर इज़राइल के लिए नहीं भेजे गए, भाई ब्रैनम इज़राइल के लिए भेजे नहीं गए थे, भाई ब्रैनम अन्य जाति के लिए भेजे गए थे। और यदि नबी ने इस संदेश को प्रचार किया है तो इसका ताल्लुक इज़राइल से ही नहीं, एक ब्राइड से भी होगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। इस बात को याद रखिए। इस बात को अगर आप बहुत बड़े उसमें चले जाएंगे अंधपन में, क्योंकि अगर आपको ये संदेश इज़राइल के लिए दिखता हो, तो दूसरे शब्दों में मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, अभी आप संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। और मैं आपको बता रहा हूं, इस संदेश को मैं बिल्कुल हलवा बनाऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, इतनी सरल शब्दों में आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अपने विचार, इस नबी के विचार, अपने विचारों के जरिए आपके तक पहुंचा पाऊं। भाई इस बात को याद रखिएगा, हम नए साल में आए हैं, और नए साल की शुरुआत हम बुक ऑफ डैनियल से कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को चाहता है, प्रभु कुछ दिखाना चाहता है। आइए हम भेदों को समझते हैं। इस बात को याद रखिए कि जब यूहन्ना ने पुस्तक को सुना, अर्थात जो पुस्तक उसके सामने अनाउंसमेंट हो रही थी कि भैया पुस्तक में कौन खोलने के योग्य है, तो कोई भी योग्य नहीं था, क्योंकि यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा पुस्तक को समझना चाहता था। यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जो समझना चाहता था कि कब पुस्तक खुलेगी, वो चाहता था कब मोहरें टूटेंगी, क्योंकि यूहन्ना भेदों के खुलने से बड़ा प्रसन्न होता है। भाई उसे भेद चाहिए। और भाई ब्रैनम ने कहा भेदों को खोलने वाला सिर्फ एक है, और उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है जाफनात फानिया। उसका नाम है जाफनात फानिया, जो भेदों को प्रकट करता
है, जो भेदों को खोलता है, जो भेदों को खोल सकता है, और उसका नाम है जाफनात फानिया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है भाई, क्या बात है। आमेन। आई बिलीव दैट, इस बात को याद रखिएगा कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। इस बात को याद रखिए, वो प्रभु अपने वचन के मार्फत हमें समझाता है। इस बात को याद रखिए, अगर आप 70 वीक्स को नहीं समझे, आप मोहरे कभी नहीं समझ सकते। अगर आप 70 वीक्स को नहीं समझे, आप कभी 7 तुरहियों को नहीं समझेंगे। इससे पहले कि मैं 7 तुरहियों को प्रचार करूं, इससे पहले कि 7 कटोरों को लेकर आऊं, इससे पहले कि 7 मोहरों का प्रचार करूं, मैं बैकग्राउंड प्रचार करना चाहता हूं। और इसीलिए मैंने बैकग्राउंड को चुना है, क्योंकि मैं अब जो साल शुरू हुआ है, इस साल में मैं आपको 70 वीक्स ऑफ डैनियल, 7 कटोरे, 7 तुरही और 7 मोहरों के विषय में रखने की कोशिश करूंगा। भाई याद रखिएगा, हमारे नबी ने प्रचार किया, लेकिन मैं उसी मैसेज में से आपको कुछ अपनी भाषा में रखने की कोशिश करूंगा कि आप उन विचारों को जो नबी ने कहा है समझने पाए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। ना इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें, ये 70 वीक्स ऑफ डैनियल, ये एक भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी एक नबी के द्वारा हुई जिसका नाम था यर्मिया। नाउ मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 70 वीक्स ऑफ डैनियल क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट दूंगा, छोटे छोटे फॉर्म में प्रचार करूँगा, और ये काफ़ी दिन चलेगा भाई। ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, पूरी मोटी किताब है। मैं आपको बताऊँ, इस बात को याद रखिए। प्रभु आपको बरकत दे। नाउ यर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि इज़राइल जो प्रभु के वचन पर नहीं चल रहा था, उस समय बड़ा गड़बड़ चल रही थी, और वो 70 साल की गुलामी में जाएंगे। ना इस बात को समझिए कि पहला जो युग था, पहले जो युग था, और युगों में क्या होता था, इस बात को समझिए। उन युगों में क्या होता था, उन युगों में एक चीज होती थी जिसे कहा जाता है बीसी चलता था। बीसी का मतलब होता है कि जब बीसी में समय जो आगे नहीं पीछे बढ़ता है। इस बात को समझिए, समय आगे नहीं पीछे आता है। तो जब आदम को बनाया और आदम से यीशु मसीह तक पूरे 4000 साल बीते हैं। आदम से यीशु मसीह तक 4000 साल का पीरियड है जो पूरी बाइबल हमें बताती है, और 4000 साल बीते हैं। लेकिन वो 4000 बीसी थे, वो एडी नहीं था, ईसा पूर्व नहीं था, वो सॉरी एडी था, एडी नहीं था, वो क्या कहते हैं बीसी था। इस बात को समझने की कोशिश करिए, इस बात को जानने की कोशिश करिए कि इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं, बीसी में और एडी में क्या फर्क होता है। बीसी में समय घटता है। मान लीजिए अगर आज 7 चल रहा है तो कल 6 आ जाएगा, 6 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 4 आ जाएगा। इसे बीसी कहा जाता है। लेकिन जब समय आगे बढ़ता है, जैसे यीशु मसीह के बाद जब एडी लगा, आज 2021 चल खत्म हुआ, अब 2022 आ गया। लेकिन उस समय अगर बीसी चल रहा होता तो ऐसा नहीं होता। अगर बीसी चलता होता तो 2020 आता, क्योंकि इजराइल के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया गया था जिसमें वो चल रहे थे, और उन्हें 4000 सालों में एक टाइम पीरियड में उस मसीह को देखना था, उस मसीह को ग्रहण करना था, और उसके अनुसार उसे कबूल करना था, और ये स्त्री का वंश आता और उन्हें छुड़ा लेता। ये कार्य होना था भाई। हालेलुया, आमेन।
ये बीसी में होना था। यीशु मसीह से पहले जितना समय चलता था वो बीसी में था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद जब यीशु मसीह का समय शुरू होता है तब एडी शुरू हुआ, अर्थात अब वो एडी में चल रहे हैं। अब समय आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला एक तरीके से कोई हम जानते नहीं है कि कब खत्म होगा, लेकिन एडी में जो हमें पता नहीं है, लेकिन बीसी में लिमिटेड था। नाउ थिंक ऑफ दैट, think of that, think of that, think of that। आदम समझ लो 4000 साल हुए आदम से यीशु मसीह तक, आदम से यीशु मसीह तक। तो जब आदम 800-900 साल का हुआ होगा कभी, तो वो ये सोच रहा होगा अब इतने साल घट गए, इतने बाकी हैं, इतने साल घट गए, इतने बाकी हैं, कभी तो जियो होगा ही, क्योंकि समय 4000 से जियो करते करते आ गया है, समय घट रहा है। तो ऐसे ही करते करते एक समय आया जब बहुत भविष्यवक्ता आ चुके थे, और जब काफी भविष्यवक्ता आ गए थे तो करीब करीब ये यिर्मयाह ने बीसी 606 में, माफ करिएगा, बीसी 606 में, अर्थात बीसी जब 606 चल रहा था, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी ये की थी कि इज़राइल 70 साल की गुलामी में जाएगा। ना इस बात को सोचिए, ये यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि इज़राइल एक गुलामी में जाएगा 606 बीसी में। इस बात को समझिए, 606 बीसी में। और एक और झूठा भविष्यवक्ता था, एक और झूठा भविष्यवक्ता था जो उस समय भविष्यवाणी कर रहा था, जिसमें वो कह रहा था नहीं, यिर्मयाह झूठा है, यिर्मयाह झूठा प्रचार करता है, यिर्मयाह एक झूठा संदेश देता है। और संदेश क्या है? वो कह रहा है नहीं, हम 70 साल की गुलामी में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2 साल की गुलामी में जाएंगे। ये झूठे नबी का संदेश था। नाउ थिंक ऑफ दैट। इज़राइल के नबी से कहा गया, इज़राइल के नबी यिर्मयाह से कहा गया 70 साल की गुलामी होगी, 70 साल का समय गुजरेगा और मसीह आ जाएगा और तुम छुड़ा लिए जाओगे। ये भविष्यवाणी है भाई, भविष्यवाणी थी, समझ में आई है? तुम्हें छुड़ा लिया जाएगा, तुम बंधुआई से हट जाओगे, ये भविष्यवाणी थी। Now think of that, think of that। 606 बीसी में भविष्यवाणी की गई, 70 साल, 70 वीक्स, 70 साल होंगे, और 70 साल के बाद, ना इस बात को सोचिए, इस बात को समझिए, लेकिन जब 538 बीसी आया था, 70 साल बीतने का समय आया, करीब 68 वर्ष हो गए थे, करीब 68 वर्ष हो गए थे। और जब 68 वर्ष बीत चुके थे तो डैनियल ने शास्त्रों के द्वारा ये जान लिया कि भविष्यवक्ता ने कहा था कि 70 साल की गुलामी है और अब सिर्फ 2 साल बचे हैं, ये उसको पता चल गया था। इस बात को समझिए, समझिए भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। 68 वर्ष बीतने के बाद, समझ में आ रही है आपके? 68 वर्ष बीतने के बाद उसको ये पता चल गया समय आ रहा है, अब भाई समय करीब आ चुका है, अब हमें यहाँ से जाना है और हमें यहाँ से निकलना है। ये कैसे पता चला? भविष्यवक्ता की पुस्तक से पता चला डैनियल को कि अब मेरा समय आ गया है कि अब हम इज़राइल इस गुलामी को छोड़ें और अपने देश में जाएं। ये कब पता चला और ये कैसे पता चला?
कैसे पता चला? इस बात को याद रखिए, ये कैसे पता चला? शास्त्रों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, सीधे शब्दों में कहूं, नबी के द्वारा, जो उस समय का एक प्रॉफिट था, उसके द्वारा पता चला कि समय आ गया है कि गुलामी को छोड़ा जाए और अपने होमलैंड में जाया जाए। ये कैसे पता चला? भविष्यवक्ता के द्वारा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। नाउ इस बात को समझ लीजिए मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। इस बात को याद रखिए, अगर एक न्याय के समय जब ऐसा हो रहा है कि प्रभु कुछ लोगों पर अनुग्रह कर रहा है, तो आज के युग में भी वो ऐसा ही करने वाला है मेरे भाई। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ना इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमें बाइबल क्या बताती है कि बाइबल जो पुराना नियम है वो छाया है, वो छाया है। अगर वो छाया है, अगर वो छाया है तो हकीकत कहाँ होगी? अगर पुराना नियम आज की छाया है, नए नियम की छाया है, तो उस समय क्या होगा भाई? वो हमें इस पुस्तक से पता चलेगा कि उस समय क्या हुआ था, कौन सा कैलकुलेशन है, कौन सा मैथमेटिक्स है, कौन सा जीवन है और कौन सा वचन है जिसने वचन को जाहिर किया हुआ है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या बात है भाई, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। इस बात को समझ लीजिए भाई, इस बात को समझ लीजिए। आज का संदेश आज आपके लिए है भाई। इस बात को सोचिए, अगर उस समय दानियल ने जान लिया शास्त्रों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने युग के नबी के वचन के द्वारा उसे पता चल गया अब मेरा समय आ गया है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो आज की दुल्हन का क्या विचार है? क्या उसके पास भी कोई जमाया है? क्या उसके पास भी कोई नबी है? क्या उसके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या उसके पास भी एक भविष्यवक्ता है? तो फिर एक डैनियल भी होना चाहिए जो जान ले भविष्यवक्ता के द्वारा कि मेरा समय अब आ गया है कि मैं यहां से अब वहां चला जाऊं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिए मेरे भाई, इस बात को याद रखिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या आज भी कोई जरमाया आया हुआ है? क्या आज भी कोई जरमाया है जिसने भविष्यवाणी आज के डैनियल को पता है उस युग के नबी ने क्या कहा है? उस डैनियल को पता है क्योंकि वो शास्त्रों को, वो भविष्यवक्ता की किताबों को पढ़ता है, इसे उसे पता है आज के युग के नबी ने क्या बोला है और उस पर वो अमल कर रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। उसे पता चल गया शास्त्रों के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, जो उस समय का नबी था। और मैं विश्वास करता हूँ हमारे युग में भी एक जरमाया आया है, हमारे युग में भी एक यर्मिया आया है जिसने भविष्यवाणी की है, जिसने भविष्यवाणी की है। और आज का फिर कोई डैनियल भी होगा, आज का कोई डैनियल भी है जो उस किताब को लेगा, जो उस पुस्तकों को लेगा और जान जाएगा अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि मैं इन चीजों को छोड़ूं, इस मरणहार को छोड़ूं और अमरता में चला जाऊं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आज भी कोई डैनियल होना चाहिए,
हालेलुया। ये डैनियल है कौन? दिस इज ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। ये आज की ब्राइड है, ये आज की दुल्हन है, जो अपने जरमाया को फॉलो कर रही है, जो अपने नबी को फॉलो कर रही है, जो अपने नबी के कहने पर चलती है और शास्त्रों को पढ़ती है, वचन को पढ़ती है और वचन इसे दिखाता है और वचन के जरिए इसकी आंखें खुलती हैं। ये देखने पाती है कि इसके युग में एक नबी ने क्या बोला है, और जब इसे पता चल जाता है ये उसको इकरार करती है। भाई हालेलुया। क्या आज भी कोई डैनियल है भाई? अब ढूंढ लीजिए भाई, वो ब्राइड कहाँ है? हालेलुया, आमेन। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 साल में रैप्चर हो जाएगा भाई ब्रनम के अवसर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ प्रभु हो जाए। वेल एंड गुड है प्रभु, अगर हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, प्रभु आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं अब आ और हमें ले जा, ये दोनों कहते हैं। हालेलुया। मैंने इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, उस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए भाई। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो पहला ही भेद खुला है भाई। हालेलुया। उसने 538 बीसी में समझ लिया, उसे पता चल गया शास्त्रों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे पता चल गया एक भविष्यवक्ता ने क्या बोला था। और याद रखिएगा, ये बाइबल हिंदी की किताब नहीं है, याद रखिएगा, ये बाइबल अंग्रेजी की किताब नहीं है, याद रखिएगा, ये बाइबल इन लैंग्वेजों की किताब नहीं है, ये बाइबल मैथमेटिक्स है भाई। इस बात को याद रखिए मेरे भाई। हालेलुया, आमेन। ये गणित की किताब है और इसमें गणित हैं जिसे समझने पड़ते हैं, जिसे प्रभु हमें समझाए और हम समझने पाएं। हालेलुया। और इस बात को सोचिए, जब यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है तो कोई और भी है जो भविष्यवाणी कर रहा है। ये क्या है? ये दो बीज हैं जो एक ही युग में पाए जा रहे हैं। यिर्मयाह एक सच्चा भविष्यवक्ता है और ये जो दूसरा है वो झूठा भविष्यवक्ता है जो 2 साल की गुलामी की बात करता है, लेकिन यिर्मयाह 70 साल की गुलामी की बात कर रहा है। इस बात को याद रखिए। हम नहीं जानते वो कब होगा, हमें नहीं पता कब होगा, लेकिन जब मैं शास्त्रों को पढ़ता हूँ, जब मैं नबी की किताबों को पढ़ता हूँ, तब मुझे समझ में आता है अब समय आ रहा है, अब समय दिख रहा है, अब समय करीब आ चुका है। हालेलुया। इस बात को याद रखिए। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन बातों को समझिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। इस बात को याद रखिए मेरे भाई। ये शास्त्रों के द्वारा उसने जान लिया। ये कौन सा समय था? 538 बीसी। और जब 538 बीसी आया, 606 बीसी में यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, ऐसा होगा। थिंक ऑफ दैट, ऐसा होगा। लेकिन 538 जब आया, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दर्शन आ रहा है। और आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ दानियल का दर्शन, दानियल का दर्शन। हमने बहुत प्रचार किया। आइए हम इस बात को दूसरी लैंग्वेज में एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। इस बीसी को समझिए भाई। ये बीसी को समय पीछे होता है और एडी में समय आगे होता है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना ये पहला भेद है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। अभी तो भेदों की किताब है और भेद खुलते चले जाएंगे भाई। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये नया साल में ये भेदों के खुलने का एक युग आ रहा है। एक गर्जनों का युग आ रहा है कि गर्जन के शब्द सुने जाए भाई। और इसमें जो अपना हिस्सा देख पाएगा, जो अपनी पोजीशन समझ पाएगा, जिसको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, उसको पता चल जाएगा कि अब मुझे
मुझे क्या करना है भाई। इसलिए रिकॉग्नाइज योर पोजीशन, रिकॉग्नाइज योर पोजीशन, क्योंकि जब तक आप अपनी पोजीशन नहीं पहचानेंगे, नबी ने कहा कोई रैप्चर नहीं होगा। इसे रैप्चर में जाने के लिए रिकॉग्नाइज योर पोजीशन। हालेलुया, हालेलुया। उस बात को समझिए, यूहन्ना रोता रहा जब तक उसको नाम नहीं दिख गया। तो बहुत ज़रूरत है कि पुस्तक में नाम दिख जाए, बहुत ज़रूरत है कि पुस्तक में नाम दिखे। और जब नाम दिखता है ना, क्या होता है, वो उछलने लग जाता है, वो वर्शिप करने लग जाता है, वो तारीफ करने लग जाता है। और आज मैं आपसे पूछता हूँ, ये डैनियल कौन है जो यिर्मयाह की किताबें पढ़ता है? ये डैनियल कौन है जो भविष्यवक्ता की किताबें पढ़ता है? ये भविष्यवक्ता को फॉलो कर रहा है। ये कौन सा डैनियल है भाई? हालेलुया, आमीन। इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई। प्रभु आपकी आंखें खोले कि आप जिससे देखने पाएं। हालेलुया। इस बात को याद रखिए कि हम प्रभु के वचन को समझने पाएं। यिर्मयाह ने यिर्मयाह 25 में लिखा है, और 25 में वो कहता है, वो गुलामी के विषय में भविष्यवाणी करता है ना। इसने उस आयत को पढ़ लिया, उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उस किताब को पढ़ लिया। और डैनियल ने जब पढ़ा, उसने कहा ये यिर्मयाह ने कहा था। और जब यिर्मयाह ने ऐसा कहा था, वो युग अलग था। और जो यिर्मयाह ने कहा था, वो चीजें दिखने लग गई हैं, वो चिन्ह दिखने लग गए हैं, वो बातें दिख रही हैं। इसका मतलब अब युग आ गया है कि अब हम इस गुलामी से बाहर चले जाएं। अब हम इस गुलामी से एक दूसरे लैंड में, एक होम लैंड में चले जाएं भाई। हालेलुया। ये उसे पता चल गया, ये उसकी आंखें खुल गईं, वो देखने पाया, उसको दिखाई देने लग गया। हालेलुया, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की मैं तारीफ करता हूँ। ये प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, ये डैनियल कौन है आज आप खुद ही देख लीजिए भाई। और फिर मैं पूछूंगा, क्या कोई यिर्मयाह भी है क्या? क्या कोई भविष्यवक्ता भी है क्या? क्या कोई भविष्यवक्ता भी आया है क्या जो इस डैनियल ने अपने नाम को सुन लिया, अपने नाम को देख लिया है? ये तस्वीरों के रूप में बोल रहा हूँ। ये डैनियल कौन है भाई? ये आप खुद ही देख लीजिए। अगर आपको अपना हिस्सा दिख जाए, वेल एंड गुड है माय ब्रदर, वेल एंड गुड है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नाउ प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस बात को याद रखिए, उसने शास्त्रों के द्वारा जान लिया। ना यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं क्यों इस वाक्य को बोल रहा था कि अगर आपने 70 सप्ताह नहीं समझे तो आप कभी मोहरों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि मोहरों को समझने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए, और ये संदेश बैकग्राउंड है जिसे आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि संदेश आप में घुस जाए, यदि आप चाहते हैं कि संदेश आप में घुस जाए मेरे भाई, इस संदेश को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा। प्रभु आपको बरकत दे। नाउ डैनियल की पुस्तक उसका 9वें अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। मादी शय्यश का पुत्र दारा, जो कि कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में। ना ये कौन सा वर्ष है? पहला वर्ष, पहला वर्ष अर्थात उसका नया साल है। समझ में आ रही है? प्रभु आपकी आंखें खोले भाई। ये नया साल है उसका नया साल है। और नए साल में डैनियल कह रहा है उसका नया साल है, क्योंकि नए साल में वो बना एक नया मतलब एक राजा, उसका पहला वर्ष है वो, तो मतलब नया है वो। एक तरीके से मेरा कहने मतलब वो है, मुझ दानियल को
ने शास्त्र के द्वारा ये समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष के बीतने पर 70 वर्ष के बीतने पर पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये डैनियल जो है ये यिर्मयाह का फॉलोवर है। इसका मतलब ये डैनियल जो है यिर्मयाह को भविष्यवक्ता मानता है। इसका मतलब ये डैनियल जो है इस यिर्मयाह की किताबों को पढ़ता है। भाई समझ में आई है? अगर भाई ब्रैनम आज के युग में एक भविष्यवक्ता हैं तो कितना जरूरी है जैसे डैनियल अपने भविष्यवक्ता की किताबों से जान गया कि समय कौन सा चल रहा है। थिंक ऑफ यू। आप भी सोचिए, आप भी सोचिए एंड थिंक ऑफ दैट। इस बात को सोचिए, इस बात को सोचिए, इस बात को सोचिए, विचार करिए। क्या आज भी कोई यिर्मयाह आया है तो जब वो अपनी किताबों को पढ़ रहा है, जान रहा है, तो कितना जरूरी है किताबों को पढ़ना, कितना जरूरी है मैसेज को पढ़ना। अरे हम चर्च जाते तो हैं, अब चर्च में जाके हाजिरी देख के तो आते हैं, या ये काफी नहीं? नहीं है काफी। अरे भैया हम आमदनी का 10वां भी तो रेगुलर देते हैं, हम ये भी तो करते हैं, हम वो भी तो करते हैं, हम सब आज्ञाओं को मानते हैं, हम सब चीजों को फॉलो करते हैं। भाई हम सब कुछ मान रहे हैं लेकिन किताबें नहीं पढ़ पाते। हमारी जॉब ऐसी है कि हम किताबें नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं भाई, डैनियल कभी बन भी नहीं पाओगे। फिर समझ में आ रही है? डैनियल कभी नहीं बन पाओगे अगर संदेश नहीं पढ़ोगे, अगर संदेश की किताबें नहीं पढ़ोगे। भाई समझ में आ रही है? हम ब्राइड हैं, हम ब्राइड हैं। अरे ब्राइड हो अच्छी बात है लेकिन संदेश भी तो पढ़ो। हमें पढ़ना नहीं आता ब्रदर, सुनना आता है ब्रदर, सुनना आता है तो सुन लो। क्या दिक्कत है सुनने में? अरे ब्रदर बहुत नौकरी पे जाना पड़ता है, समय बर्बाद हो जाता है इतना। रात में हम 10 बजे लौटते हैं और फिर थकान और फिर खाना फिर घर के काम इन चीजों में लगे रहते हैं और फिर सुबह होनी है और फिर काम पे जाना है, इसे समय नहीं मिल पाता। तो याद रखिएगा ये तुमसे ज्यादा बिजी था, जिसे डैनियल कहा जाता है। भाई तुमसे ज्यादा बिजी था, प्रधान था ये एक तरीके का। दूसरे शब्दों में कहूं प्रधानमंत्री था, लेकिन तब भी अपने भविष्यवक्ता की किताबें पढ़ता था। हु आर यू? हु आर यू? ये डैनियल है कौन जो किताबें पढ़ रहा है? सोचिए अपने बारे में, ये सोचिए। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। अगर ये किताबें ना पढ़े तो इसे कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? इसको कैसे पता चलेगा कि भैया हमारा भविष्यवक्ता ये कहता है? कैसे पता चलेगा जब किताबें नहीं पढ़ते? अरे ब्रदर हम पे किताबें नहीं है, कोई बात नहीं, वो अलग केस है। अगर नहीं है तो अपने पास्टर से मांगो पहली चीज, और वो नहीं देते हैं तो पास्टर जी से पूछिए भाई क्यों नहीं देते। पास्टर से फिर पूछिए क्यों नहीं देते भाई। समझ में आई? शास्त्रों के द्वारा जान लिया। इसे संदेश पढ़ना सीख लो मेरी बहन। एक दिन याद रखना कोई बचा नहीं पाएगा। समझ में आई? कोई बचा नहीं पाएगा तुमको, ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारे पापा, ना तुम्हारी मम्मी, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। भाई और बहन दोनों से बोल रहा हूं।
बचाने वाला यहोवा है, बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और बचाने वाला आज का संदेश है जिसे पढ़ने का तुम्हारे पास समय नहीं है। समझ में आ रही है? तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे पास समय नहीं है पढ़ने का। मैं डैनियल, तुम डैनियल हो भी नहीं सकते भाई। डैनियल के अंदर एक चीज है, वो है संदेश पढ़ता है भाई वो। समझ में आ रही है? ना सुनिए, जान लिया कि समय बीतने पर 70 साल में पूरी हो जाएगी, तब मैं अपने मुख पर परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाने लगा। थिंक ऑफ दैट। जब उसे संदेश उसने पढ़ा तो उसे संदेश पढ़कर एक चीज समझ में आई, क्या? अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को शून्य कर लिया, अपने आप को घुटने के पर ले आया और गिड़गिड़ाने लग गया। किस बात पर? अगर भाई इस बात को सोचिए, ये डैनियल का कैरेक्टर होगा भाई, जो डैनियल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डैनियल है कौन? गिड़गिड़ाने लगा। अगली बात, और उसके साथ प्रार्थना करने लगा। कितनी प्रार्थनाएं होती हैं भाई? कितने गिड़गिड़ाते हो, कितनी व्याकुलता में होते हो, कितनी व्याकुलता है आपके अंदर? कभी सोचा आपने? भाई ब्रैनम ने कहा बहुत ज्यादा प्रचार कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा लोगों को बचाने में लगे हैं, लोगों को मतलब सिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी खुद ने प्रार्थना करी है? कितनी देर प्रार्थना करते हो पास्टर जी, इवेंजलिस्ट जी, टीचर जी, और अपने आप को भी बोलता हूं, कितना करते हो? बताओ, कितनी दुआ होती है और कितना गिड़गिड़ाते हो उस प्रभु के आगे, क्योंकि भविष्यवक्ता ने सिखाया ऐसा करना। होती है, होती है। कितनी दुआ होती है। अरे ब्रदर टाइम ही नहीं मिलता, तो क्या करें, तुम्हें टाइम नहीं मिला। हम चर्च जाते तो हैं, फेलोशिप कर लेते हैं संडे में एक दिन, कभी कभार संडे भी छोड़ देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन संडे में एक दिन पहुंच ही जाते हैं। अच्छा 6 दिन क्या करते हो? भैया काम इतना है कि दुआ वुआ छोड़िए। क्या मुंह दिखाओगे तुम? आपको बताऊं, क्या मुंह दिखाओगे तुम प्रभु के आगे, जिसने तुम्हारे लिए गणसमनी बाग में दुआ करी कि जैसे पिता मैं और तुम एक हो, ये भी एक हो। उसने तुम्हारे लिए तो दुआ करी, लेकिन तुम दुआ करते हो? 5 मिनट के बाद तो एक पास्टर ने मुझे कहा कि ब्रदर 5 मिनट के बाद तो मैं दुआ जब करता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता आगे क्या बोलना है, जो मैं दुआ बंद कर देता हूं। ऐसा बोला मुझे एक पास्टर भाई ने। मैं क्या बोलूं उस भाई को? इसका मतलब साफ है, साफ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा ना, वो क्या करता है? आएं भर भर कर बयाने से बाहर दुआ करता है। और एक तरफ एक पास्टर साहब कह रहे हैं मेरे को 5 मिनट के बाद शब्द ही नहीं आते ब्रदर, मैं क्या बोलूं? तो फिर मांग लो होली स्पिरिट भाई, जिससे जीवन बदल जावे। समझ में आ रही है? अपनी यूपी की लैंग्वेज में बता रहा हूँ भाई, जीवन सुखी हो जावेगो भाई अगर दुआ टाइमली करोगे तो। समझ में आ रही है? इसलिए ध्यान से बोल लीजिए मेरे भाई, दुआ करिए भाई, दुआ करिए, गिड़गिड़ाइए। शास्त्रों के द्वारा जब जान लिया तो एक एटीट्यूड आ गया उसके अंदर, अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को छोटा बना लिया, अपने आप को शून्य कर लिया। 5 मिनट के बाद दुआ नहीं, शब्द नहीं आते। भाई तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है, मांगो कि शब्द मिले। मैं आपको बताऊं जब नबी दुआ करते थे तो क्या होता था, पता ही नहीं कौन से अयाम में है।
अय्याम बदलता है कभी प्रार्थना में, या अपने बड़ा 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 बोलते चले जा रहे हैं, अपनी दुआ कर रहे हैं, कुछ अय्याम बदला? अय्याम नहीं बदल पाता, अय्याम नहीं बदल पाता, इसलिए तो दुआ लंबी नहीं हो पाती आपसे। अय्याम ही नहीं बदलता आपका, तो आप तो दुनिया में घर में बैठे हुए हो, दुआ कर रहे हो, दो चार शब्द बैठे हुए हैं, वही इसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना, बस 10-12 लोगों के लिए प्रार्थना करना, उसके बाद याद ही नहीं आता किसके लिए प्रार्थना करना, उसके बाद याद ही नहीं आता। तो कहां से होगी प्रार्थना? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको दिन में अगर समय नहीं मिलता, रात में निकालिए। मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूं। एक संदेश को प्रचार करने के लिए एक प्रचारक ही बेहतर जानता है उसे कितना पढ़ना पड़ता होगा। अगर जो मेरे पास्टर भाई हैं वो समझते होंगे कि एक संदेश को लाने के लिए कितने संदेश रीड करने पड़ते हैं। और मैं जब प्रचार करता हूं तो भाई मेरा सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट से नहीं होता कि डैनियल के 70 वीक उठाए और लेके आ गए, भाई नहीं, वो कई जगहों से, अब मोहरों से, ये तोहियों से, इन सब लेकर एक संदेश देता हूं भाई आपको। सोचिए, वो भी तो एक समय बिताना होता है। मेरे को दिन में समय नहीं मिल पाता, मैं दिन में अपने काम में रहता हूं, लेकिन मुझे रात्रि बहुत अच्छी लगती है। चारों तरफ साइलेंट है, अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अपने प्रभु के साथ अपने मगन हो और प्रभु के साथ स्तुति में लगे रहो और अपने ध्यान को उस वचन की तरफ फोकस करो। दुआ करके बैठो, मिलता है रेवलेशन? नहीं मिलता। ये रेवलेशन जो मैं प्रचार कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे खुद मिलेगा तभी तो प्रचार कर पाऊंगा। अब आपको ही रेवलेशन ना मिले तो क्या प्रचार करोगे भाई? आप तो उसका सुनोगे और सुन के प्रचार कर दोगे, बस यही होगा। फिर समझ में आ रही है आज क्यों हालत है ऐसी? आज क्यों हालत है लोगों की, पास्टर भाइयों की क्यों हालत है? एक भाई ने मुझे एक दिन कहा, अरे ब्रदर जब मैं वचन पढ़ता हूँ कुछ आता ही नहीं है कि जो मैं बोलूं, कुछ आता ही नहीं है मुझे, मतलब कुछ प्रभु दिखाता ही नहीं है। मैंने कहा ब्रदर ये तो फिर आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर प्रभु वचन पढ़ा जाए प्रभु का और आपको कुछ मिल ही नहीं रहा कि आप लोगों के सामने रखें, तो ब्रदर फिर मिनिस्ट्री को शक करिए, अपनी मिनिस्ट्री को देखिए कि प्रभु ने आपको दिया क्या है। इस बात को याद रखें, सोचिए, बहुत जरूरी है कि आप संदेश क्या पढ़ते हैं भाई, और जब पढ़ते हैं तो उसमें से क्या जीवन निकलता है, क्या रेवलेशन मिलता है। क्या रेवलेशन प्रचार हर कोई नहीं कर सकता? दैट्स राइट, हर कोई प्रचार नहीं कर सकता रेवलेशन को, ये मैं मानता हूँ। हर कोई रेवलेशन को प्रचार नहीं कर सकता। एक प्रभु कुछ मिनिस्ट्रियों को ऊपर रखता है, कुछ चीज़ों को रखता है जो रेवलेशन को प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु कुछ ऐसे लोगों को भी रखता है जो संदेश को लेते हैं और उसको वैसा ही प्रचार करते हैं जैसा वो है, चाहे वो धीरे से बोलें चाहे वो तेज से बोलें। प्रभु कई ना कई तरीके से अपने लोगों से बात करता है। अब रेवलेशन को खोलने के लिए प्रभु जैसे भाई ब्रैनम हो गए और भी हमारे इंडिया में लोग हैं, उनको इस्तेमाल करता है, और प्रभु आज भी इस्तेमाल कर रहा है कि हम उन चीज़ों को, प्रभु के वचन को आगे लेके आ पाएं। ये सब चीज़ें आपकी उन्नति के लिए हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इन सब चीज़ों को पाने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। ये कभी वॉच करता है कोई? ये कभी वॉच करता है? लोगों को कहना बहुत आसान है ब्रदर, लोगों को कहना बहुत आसान है। एक दिन मुझे एक भाई ने कहा, एक भाई ने क्या कहा, इस भाई के बाद मेरे लिए कहा, इस भाई के बाद बहुत ज्ञान है भाई, ये ज्ञान से भरा हुआ भाई है। मैंने कहा ब्रदर आज बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत फायदा होगा, और जो मेरे बारे में जानते हैं भाई उनको फायदा होगा, जो नहीं जानते उनको नहीं होगा। एक भाई ने मुझे कहा कि ब्रदर ऋषभ भाई तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान रखते हैं, इसीलिए तो मैसेज इतना पढ़े लिखे हैं भाई। मैं आपको बताऊं, मेरे पे डिग्री रखी है, डिग्री छोड़िए, मेरे पे अपनी मार्कशीट रखी है, आओ दिखाऊंगा कभी, और जो मेरे पास आए हैं मैंने उन्हें दिखाया, दिखा दूंगा, आ जाओ। मैं 7वीं क्लास फेल हूं भाई, उसके बाद मैं कभी पढ़ा ही नहीं। सुन लीजिए, आज बोल रहा हूँ खुल्लम खुल्ला पब्लिक में,
मैं 7वीं क्लास फेल हूं, उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। सुन लीजिए, आज बता रहा हूं, 7वीं क्लास फेल हूं भाई, कभी उसके बाद स्कूल नहीं गया, क्योंकि इतनी अच्छी बैकग्राउंड नहीं रही मेरी जो मैं जा पाया। समझ में आ रही है? आपको बता रहा हूं, दोष लगाना बहुत आसान है भाई, उंगलियां उठाना बहुत आसान है, लेकिन वैसा साबित करना बड़ा मुश्किल है भाई। इस बात को याद रखिए भाई। जो मुझे कहते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, मैं ज्ञानी हूं, आज प्रभु के वचन से ज्ञानी हूं। मुझे डिग्री की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास आज महान संदेश है जो प्रभु ने आज मुझ नाचीज को, इसका कोई योग्यता नहीं है, इसकी कोई भी अच्छे काम नहीं है, उसको प्रभु ने लिया भाई, और मैं आज आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। समझ में आ रही है? अपने कामों से नहीं, अपना अच्छा जीवन से नहीं, मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये तो वो अच्छा है जिसने मुझे ये चीजें दी हैं भाई, जो मैं आपके बीच में रख पा रहा हूं। समझ में आ रही है? आप क्या समझते हैं भाई? क्या समझते हैं? बाइबल में लिखा है ना, मैं अपनी बातों को छुपाता नहीं हूं भाई। अब भाई ऋषभ ने बता दिया खुल्लम खुल्ला, पब्लिक में बोला, तुम चर्च में नहीं बोल पाओगे, मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे। सिर्फ इंडिया में नहीं सुनते, इंडिया के बाहर भी सुनते हैं। अब सोचिए, मैं इस बात को, वो बेचारे जो मुझे कभी मिले भी नहीं है, वो भी सोचते होंगे भाई, पढ़े लिखे होंगे, नहीं भाई। सोचिए, मैं कभी अपने आप को छिपाता नहीं हूँ। प्रभु में जो हूँ मैं हूँ भाई। प्रभु ने मुझे एक छोटी सी एक चैनल दिया है, चैनल के माध्यम से मैं अपने भाइयों को बताने की कोशिश करता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। बस मेरा यही योगदान है भाई, मैं और बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं बस इतना ही रहना चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों को जो मैंने पाया है मैं आपको दे सकूं। बस मेरा यही उद्देश्य है भाई। मैं नाम और फेम के लिए नहीं कर रहा कि नाम और फेम चाहिए, मेरी कोई भी वजूद नहीं है, मैं एक चम्मच की राख के बराबर हूं, नबी ने समझाया एक व्यक्ति, और मैं भी और आप भी। इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें। प्रभु किसी को घटाता है और किसी को बढ़ाता है। याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब कभी आपको मुझसे ठोकर लगे तो प्रभु से दुआ करिएगा, दोष मत लगाइएगा मिनिस्ट्री पर, दोष मत लगाइएगा सेवकाइयों पर, क्योंकि प्रभु अपने सेवकों का अपमान नहीं चाहता। आपको कोई बात की ठोकर लगे, प्रभु से दुआ करिएगा और सुलह करिएगा, लेकिन दोष मत लगाइएगा, वो छोड़ेगा नहीं भाई, क्योंकि प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करता। इस बात को याद रखें, वो अपने लोगों को खुद सुधारता है, लेकिन तीसरा कोई नहीं बोलेगा बीच में। इस बात को याद रखें। समझ में आ रही है? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है भाई ऋषभ बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कड़वा बोलते हैं भाई। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देसी लैंग्वेज में इस्तेमाल करता हूँ। मैं अंग्रेजी लैंग्वेज को इस्तेमाल करूँगा तो ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोलना पसंद करता हूँ, इसलिए देसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, और देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप उस लैंग्वेज में समझ जाएं कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, उस भाषा में समझ जाएं जो आज हमारा कल्चर है, उस कल्चर में समझ जाएं। मैं इस चीजों को इस्तेमाल करता हूं भाई। समझ में आ रही है? इस बात को याद रखें, मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूं। प्रार्थना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रार्थना, जब व्यक्ति प्रार्थना में लगता है ना, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है भाई। याद रखना, वचन पढ़ते हैं दैट्स राइट, आप कुछ और गीत गाते हैं बहुत अच्छा है, आप चर्च जाते हैं बहुत अच्छा है, अब और काम करते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रार्थना में क्यों चूक जाते हैं? क्या ये आज्ञा नहीं है? क्या ये क्रिश्चियन प्रैक्टिस नहीं है? क्या ये नहीं है? आप सोचिए, क्या ये नहीं है?
इस बात को कौन याद करेगा? इस बात को कौन सोचेगा? इस बात को कौन समझने की कोशिश करेगा? कोई नहीं। नाउ प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। इस बात को याद रखिए, इसने शास्त्रों के द्वारा जान लिया, इसने जान लिया कि ऐसा होगा। और जब इसे पता चला, नाउ क्या हुआ? गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। नाउ क्या हुआ? इसने अपने आप को दीन कर लिया। क्या हुआ? अब प्रार्थना में लग गया। नाउ अगली चीज, जब ये प्रार्थना करने लगा और उपवास, क्या किया इसने? उपवास। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुतेरे है आज लोग हैं, बहुतेरे हैं, मैं क्या बोलूं, प्रभु उनको देख रहा है। लेकिन आज कोई इंस्पायर्ड कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुतेरे लोग हैं जो इस संदेश में हैं, जो मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं भाई। आपको ग्रहण करना हो तो करिएगा, नहीं करना हो तो मत करिएगा, लेकिन आपके मुंह पे बोल रहा हूं। बहुतेरे लोग फास्टिंग नहीं करते, बहुतेरे लोग, बहुतेरे लोग फास्ट नहीं रखा जाता उनसे, क्योंकि उनका पेट में इतना खाऊ भरा हुआ है कि खाने को मांगता रहता है। अरे मुझे खाना चाहिए, उनको दिल अंदर से है ना जो, ये पता क्यों दशा है? क्योंकि दिल कन्वर्ट नहीं हुआ। तुमने प्रभु के लिए किया क्या है? अपनी लाइफ दी है क्या? अपना जीवन दिया है क्या? जो तुम कर पाओगे, तुम कभी नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपना लाइफ प्रभु को नहीं दोगे भाई। अरे मैं खेतों में जाता हूँ, मैं जॉब पर जाता हूँ, मुझे जॉब करनी होती है, इसलिए मैं फास्टिंग नहीं रख पाता हूँ। तो मैं कहूँगा, फिर अपना जीवन कैसे दोगे उस प्रभु को भाई? जब तुमसे फास्टिंग नहीं रखी जाती, या तुमसे वो उपवास नहीं रखा जाता, या तुम उपवास नहीं रख पाते, तो तुम क्या कर पाओगे भाई? क्योंकि अगर तुम दानियल हो, अगर तुम दानियल हो और भविष्यवक्ता की किताबें पढ़ते हो, तो उसने तो उपवास रखा, प्रार्थना की, गिड़गिड़ा शुरू किया। क्या तुम्हारे जीवन में ये चीजें हैं? क्या ये चीजें हैं? क्या ये चीजें हैं? ये चीजें नहीं है भैया, नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, मत करो भाई। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा रैप्चर भाई, तुम जानो। मेरा काम प्रचार करना है और मैं पब्लिक में इस बात को बोल रहा हूँ भाई, और मैं क्लियर बोल रहा हूँ, उपवास रखिए, ये बाइबल की आज्ञा है। उपवास रखिए, आप सब कुछ मान लें और एक बात में चूक जाएं तो क्या लाभ होगा भाई? क्या लाभ होगा? मैं इसलिए इस बात को प्रचार करता हूँ, मैं कुन बातों का इसलिए प्रचार करता हूँ क्योंकि जो काम मैं करता हूँ वो काम का मैं प्रचार करता हूँ। इस बात को याद रखिएगा भाई। हालेलुया, आमेन। इस बात को याद रखिएगा। आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। अरे भैया मेरे पेट में गुड़ 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 होती रहती है, पेट दर्द हो जाता है। अरे भैया ये, अरे उल्टियां आती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए मैं फास्टिंग नहीं रख पाता हूँ। मैं तुमसे कहूंगा, तुमसे ज्यादा अच्छा एक बाहर वाले होंगे जो ये काम को करते हैं, चाहे वो कैसे भी करते हैं, लेकिन वो करते हैं। और अगर तुम उनसे भी ज्यादा गैप बीते हो, जो तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है? हमसे नहीं हो पाएगा, पहला हमसे नहीं हो पाएगा। रखिए भाई। भैया मेरे पेट में चक्कर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो 40 दिन रहा था, तुम्हें अगर 40 दिन रखवा दिया जाए तुम्हारा तो पहिया, कहा होगा मुझे नहीं पता क्या होगा तुम्हारा, लेकिन इस बात को याद रखो कि उसने भी तो तुम्हारे लिए दर्द सहा, उसने भी तो सर दर्द सहा, उसने भी तो कांटों का ताज पहना, उसने भी तो कोड़े खाए हैं, उसने भी तो सारे काम किए हैं आपके लिए। और आपका फर्ज होता है कि आप उसके लिए एक वक्त का और 2 वक्त का खाना छोड़ सकें भाई। और आपको ये भी नहीं हो पा रहा तो क्या होगा आपके पास प्रभु के लिए?
क्या होगा? क्या होगा ये बताइए मुझे। आप क्या करेंगे प्रभु के लिए भाई? क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? इस बात को याद रखिए। मैं खुला बोल रहा हूं भाई। उपवास रखिए, उपवास रखिए, उपवास रखिए। बहुत जरूरी है उपवास रखना भाई। आप सोचिए, वो खुदा आपके लिए दर्द सह रहा है, आपके लिए परेशानी सह रहा है। और मुझे एक भाई बोलते हैं, एक भाई ने मुझे बोला, ब्रदर हमारे चर्च में ना लोग बहुत काम करते हैं, हमारे चर्च में ब्रदर बहुत मेहनत होती है, इसलिए हमने ना इसको अपने चर्च से निकाल दिया। पहले रखते थे लेकिन बाद में निकाल दिया। मैं भी कहता हूं प्रभु को तुमने निकाल दिया। अब सुनो कान खोल कर, क्योंकि उसको निकालने का मतलब है वचन को निकालना। अब तुमने फास्टिंग चर्च से निकाली, तुम्हारे चर्च से प्रभु ही चला गया है, तुम्हें पता ही नहीं है। इतना अंधापन हो गया है कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा ये वचन है भाई जिसे मैं हटा रहा हूं। दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अरे ब्रदर नहीं रखते तो जबरदस्ती रखवाएं क्या? तुम रखो पहले, रखेंगे देखो। तुम क्यों नहीं रखते? अरे ब्रदर हमसे भी यही प्रॉब्लम है। तुम जानो डैनियल तो तुम हो नहीं सकते। इस बात को याद रखिएगा ना। मैं एक जगह जाता था पहले, इस बात को सोचिए। कई लोग, कई जगह मैं गया हूँ, कई जगह मैंने प्रचार किया। मैं जहां भी जाता हूँ मेरा एक ही काम है, और मेरा काम ये है आग को भरना आपके अंदर। मैं आपके अंदर सिर्फ उस फायर को देने आता हूँ, और फायर को देना मेरा काम है, और मैं चला जाता हूँ। लेकिन लोगों का काम है कि उस फायर को लें और उसे ग्रहण करके उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उस पर पानी डाल देते हैं और वो बुझ जाती है। और फाइनली होगा क्या? बाइबल में लिखा है जब आत्मा निकल जाती है और अगर वो कहीं जगह नहीं मिलती और तुम खाली बैठे रहोगे, तो फिर तुम्हारे पास 7 को और लेकर आएगी। तुम्हारी दशा उससे भी बुरी हो जाएगी। समझ में आई? इस बात को याद रखें। इसने शास्त्रों के द्वारा जान लिया कि उपवास किया, टाट ओढ़ी, पहन ली और घर रखवाले राख पर बैठ गया और वरदान मांगने लगा। ना ये क्या मांग रहा है? होली स्पिरिट दे दो प्रभु। इसे पता चल गया, इसकी आंखें खुल गईं, ये भविष्यवक्ता की किताबों से समझ गया, इसे अपने नबी की किताबों से ये वाक्य समझ में आ गया। तभी ये उपवास के साथ बैठा हुआ है और दुआ कर रहा है, और दुआ करके बोल रहा है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो, मैं पवित्र आत्मा का भूखा हूं, मुझे इंडिविजुअल उस सोल के अंदर पवित्र आत्मा चाहिए। ये मांग रहा है भाई। एक तस्वीर में दिखा रहा हूं, मैं आज की भाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये कब होगा? जब पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ने के बाद ये सब रिएक्शन शुरू होंगे। समझ में आई? ना प्रभु का धन्यवाद हो। और इसने अपनी प्रार्थना की आगे, आप देख सकते हैं इसने अपनी प्रार्थना की। ना मैं प्रार्थना को बीच में छोड़ रहा हूँ और मैं इसकी 20वीं आयत को पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये 20वीं आयत में अब आता है जब ये गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है, जब ये उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है, जब ये गिड़गिड़ा रहा है, जब ये मांग रहा है, अब आता है दानियल का दर्शन। अब आता है, अब उसे एक दर्शन दिखता है। अब वो दर्शन को देखता है, और दर्शन में क्या देखता है आइए हम देखते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। हालेलुया, आमेन। इस प्रकार मैं प्रार्थना कर रहा था, जो अभी मैंने बीच में छोड़ा है आप पूरा पढ़ सकते हैं बाद में। किस प्रकार क्या क्या उसने मांगा, क्या क्या दुआ करी, आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से मैं छोड़ रहा हूँ, आप पढ़िएगा। 20वीं आयत, इस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा था अपने और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ। न वो क्या कर रहा है, वो भाइयों के लिए दुआ कर रहा है, और भाइयों के लिए दुआ कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? अगर मेरे किसी भाई ने पाप किया है, प्रभु मैं माफी मांगता हूं, उसे क्षमा कर दें, उसके गुनाहों को माफ कर दें। ये है डैनियल,
इसे डैनियल कहते हैं भाई, इसे कहते हैं डैनियल। समझ में आ रही है? और दर्शन तभी मिलेगा। अय्यूब को दर्शन कब मिला? जब उसने क्षमा किया। नो, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे से एक भाई ने पूछा, क्या ब्रदर आप अपने दुश्मनों को क्षमा करेंगे? भाई मैं, पहली बात तो मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं किसी से, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है भाई। पर्सनल दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है। नाउ बहुतेरे लोग हैं ब्रदर, जो हमारे भाई हैं, हो सकता है वो गलत चल रहे हों, हो सकता है वो गलत हों, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके लिए इस कैरेक्टर के अनुसार, आप भी और मैं भी दोनों एक ही काम करेंगे। क्या करेंगे? अपने जाति भाई के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके पापों का अंगीकार करेंगे। ये डैनियल है भाई, ये हर कोई नहीं है, डैनियल ही कर सकता है बस। समझ में आ रही है? ये सिर्फ डैनियल ही कर पाएगा पापों का अंगीकार। ये दोष लगाने वाला नहीं है, ये दोष लगाने वाला व्यक्ति नहीं है भाई डैनियल। ये उंगलियां नहीं उठाता, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, ये किया। ये पूरे क्या कहते हैं, पूरे पंचायत का मुखिया नहीं है कि सबकी पंचायत सुने। ये वो नहीं है। समझ में आई? इसने उसको बोला, मैं एक बात बताऊं ब्रदर? सुनने वाला कहेगा हाँ बताइए। अरे ब्रदर, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। अब सुनने वाला कहेगा हाँ अच्छा ये किया, अरे बाप रे, अरे ये क्या बोल दिया भाई, ये क्या हो गया? सुनने वाला फंस गया, उसे पता नहीं है, वो आत्मा में फंस गया और बोलने वाले ने फंसा लिया, क्योंकि बोलने वाला ने वचन नहीं पढ़ा कि जब कोई गुनाह करे तो उसके मुंह पर चिता दे। नॉट तीसरे से, नॉट तीसरे के पास जा। ये बाइबल का नियम है, ये बाइबल का नियम है भाई। ये कोई कर रहा है, कान में भरा और सुनने वाला कह अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे 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 ये क्या हो गया भाई, इतनी बातें। ये सुनने वाला बड़ा वो हो गया। अब ये जो सुनने वाला है, अब ये दो तीन ये भी खोयात बकेगा, माफ करना, दो तीन खोयात ये भी बोलेगा, हाँ हाँ मुझे भी लगता है, अरे ये तो मैं जानता हूँ, अरे ये तो मुझे पता है। समझ में आई? ये कब होगा? ये कब होगा? इस कैरेक्टर से होगा ये। अगर ये कैरेक्टर नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। और अगर भाइयों के बैर रखने वाली आत्मा आपके पास आए और आपको इसी तरीके से ये जो कॉल करती है ना, आपके कान में कॉल मारती है ना, मैं बताऊं, तब तुरंत उसको एक जवाब दीजिए। कहीं जब भी कोई किसी की बुराई आपसे करे तो आपको एक ही जवाब देना हो, ब्रदर कुछ भी किया हो हम उसके लिए दुआ करेंगे। दैट इज अ राइट कैरेक्टर। ये एक राइट कैरेक्टर है, लेकिन ये राइट कैरेक्टर नहीं है। अब सुना, अब ये भी खबरी लाल बन गया। अब खबरी लाल की तो हर जगह फिर रहा है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। ये खबरी लाल कैसे बन गए भाई? कभी आत्मा वॉच किया, कभी जीवन वॉच किया, ये कैसे घुस गया अंदर? ये वॉच किया? ये नहीं किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, जो व्यक्ति आपसे किसी व्यक्ति की बुराई करता हो, याद रखना वो आपकी भी किसी और से करता होगा, क्योंकि उसके गुण में एक चीज घुसी हुई है, वो है चुगलखोर, वो है चुगली करने वाला। और प्रभु इस आत्मा से घृणा करता है भाई। अगर मैं हमेशा कहता हूं भाई, अगर आपको मेरे प्रति कोई गुनाह हो, अगर आपको लगता हो भाई ऋषभ ने गलत किया, भाई आके मुझे करेक्ट करना, मैं होने को तैयार हूँ। ना हूं तब उंगली उठाना, मैं होने को तैयार हूँ। आओ मुझे ठीक करो, एक अवसर मुझे मिल जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद दूंगा भाई। आओ तो सही, इस बात को याद रखें, आओ तो सही। जब ऐसा कैरेक्टर डैनियल का नहीं है, डैनियल का कैरेक्टर नहीं है। डैनियल जाति भाइयों के लिए दुआ कर रहा है,
उनके पापों का अंगीकार कर रहा है, चुगलखोर नहीं बन गया। समझ में आ रही है? चुगलखोर नहीं बन गया। मैं बहुत सी बातें उदाहरण में बोलता हूं, लेकिन एक समय आएगा मैं खुल्लम खुल्ला भी बताऊंगा। ये प्रभु का नेचर नहीं है। मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूं और मैं आएगा मैं पूरा बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा। ये प्रभु का नेचर नहीं है। प्रभु का नेचर एक अलग है। प्रभु के नेचर में कुछ चीजें अलग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई गुनाह करता है हम उसके लिए दुआ करेंगे। हम उसको डैनियल के समान उसके लिए दुआ करेंगे। अपने जाति भाइयों के पापों का अंगीकार करेंगे, उस पर दोष नहीं लगाएंगे, उसे को नीचा नहीं दिखाएंगे भाई, उसे नीचा नहीं दिखाएंगे, उसको नीचा साबित नहीं करेंगे। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, मैं तो बात बता रहा हूं भाई, ऐसा हुआ है। मतलब लगा भी दिया, उंगली भी उठा दी, बुराई भी कर दी और मैंने नहीं की, मैं नहीं करता। शराफत है तुम्हारी भाई, शराफत है ना। सोचिए ब्रदर, इतना अच्छा संदेश, इतने अच्छे संदेश के लोगों की लोग बुराइयों में लगे हुए हैं, उनको संदेश समझ में नहीं आया क्योंकि डैनियल की किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि ये पहले ही भ्रम डाल दिया गया है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इजराइलियों के लिए है। अभी हमारे से ताल्लुक नहीं मिल रहा, अब हमारे से जुड़ी हुई किताबें नहीं है क्या ये हमारे से संबंध नहीं है? बताइए, अब बताइए, इससे संबंध नहीं है क्या? सोचिएगा। अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सम्मुख पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। ना वो भाइयों के लिए विनती कर रहा है, इसका मतलब विदाउट विदाउट भाईचारे के, जब तक जीवन में भाईचारे नहीं है कोई दर्शन नहीं है। और तब तक दर्शन इसको नहीं मिला जब तक इसने भाइयों के लिए विनती नहीं करी। जब इसने भाइयों के लिए दुआ करी, नाउ इसके जीवन में एक दर्शन आ रहा है। और दर्शन में वो क्या देखेगा, आइए अब हम देखते हैं। अब मैं क्लाइमेक्स पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब है दर्शन आया और दर्शन में भी क्या कह रहा है दर्शन, तब वह पुरुष जिब्राइल जिससे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन मिला। थिंक ऑफ दैट, मुझे पहला दर्शन मिला, पहला दर्शन मिला, मैंने जिब्राइल को देखा। लेकिन एक भेद छुपा है यहाँ पर जो मैं बोलना चाहता हूँ। और भेद क्या है? जब इसने दर्शन देखा तो जिब्राइल को देखा। जिब्राइल, ये जिब्राइल कौन है? फरिश्ता है। ये जिब्राइल कौन है? एंजल है ना। इस बात को समझिए, ये जिब्राइल तो आ रहा है, लेकिन ये जिब्राइल को स्वर्गदूत नहीं कह रहा इस समय कुछ और बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? किसमें आयत? तब वह पुरुष जिब्राइल, इसका मतलब क्या डैनियल के पास कोई ऐसा दूत आया है जो आदमी है? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मेरी भाषा समझने के लिए ही वचन खुलना चाहिए। क्या डैनियल के पास कोई ऐसा दूत आया है, क्यों कोई ऐसा जिब्राइल आया है जो पुरुष है? क्या ऐसा कोई डैनियल के पास आया है? क्या कोई है ऐसा पुरुष जो जिब्राइल है, जो एक फरिश्ता है, जो स्वर्गदूत है लेकिन पुरुष है? क्या ऐसा कोई है? क्या ऐसा कोई डैनियल के पास आया है? ना। प्रभु का धन्यवाद हो। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि हमारे युग में भी एक दूत आया है जो पुरुष है। और इस डैनियल को ये
दर्शन दिखा, ये चीज दिख गई। ये चीजें कैसे समझ में आया कि एक पुरुष है। हालेलुया। ये डैनियल जो है इस जिब्राइल को जो है ये पुरुष कह रहा है भाई, पुरुष। समझ में आ रही है? दूसरे शब्दों में फिर ये डैनियल कौन है? ये डैनियल कौन है जो जिब्राइल को जब देख रहा है, और जब जिब्राइल को इसने देखा तो एक पुरुष को देखा। कहीं ये वही यूहन्ना तो नहीं जब जो दंडवत कर रहा था, जब दूत ने उसे दिखाया, प्रकाशी वाक्य की पुस्तक को समझाया, 7 कलीसिया काल समझाए, 7 कटोरों को समझाया, इन सब चीजों को समझाया, और जब वो उसके पैरों पर गिर रहा है, और जब वो दूत के आगे ये यूहन्ना गिरता है, तब वो क्या कहता है? मुझे दंडवत मत कर, क्योंकि मैं एक आदमी हूं। इसी तरीके से ये डैनियल कौन है? जिसके पास एक आदमी भेजा जा रहा है। ये कौन सा डैनियल है और ये कौन सा जिब्राइल है जो आज के युग में इस डैनियल के पास आया है, एक पुरुष के रूप में। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल मैसेज माय ब्रदर। जब उसने एक पुरुष को देखा जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, हम जाएंगे उस जगह पे भी कभी ना, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, ये कौन सा पुरुष है भाई? ये कौन सा पुरुष है और ये कौन सा जिब्राइल है और ये कौन सा डैनियल है जो एक दूत के रूप में एक आदमी को देखता है? एक दूत के रूप में एक आदमी है जो उसके पास चलकर आ रहा है। आदमी बातें करता है, आदमी बोलता है। ये कौन सा है भाई? अगर ये डैनियल एक ब्राइड की तस्वीर है तो ये दूत कौन है भाई? जो एक पुरुष है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। सांझ के इस अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे बातें मुझसे बातें करने लगा, और उसने कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल कर आया हूँ। ये कौन सा नबी है? ये कौन सा दूत है जो तुझे ज्ञान देने आया है, जो बुद्धि देने आया है? इस बात को याद रखे भाई। ये कब हुआ भाई? ये कब हुआ? जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले जो दर्शन का अर्थ है। जान ले जो दर्शन का अर्थ है। दूसरे शब्दों में ये जो तू फास्टिंग रख रहा था, ये जो तू उपवास कर रहा था, उसका प्रतिफल ये है कि तुझे दर्शन मिल गया है। तुझे दर्शन मिल गया है, और दर्शन जब मिल जाता है ना, ये क्या चीज है भाई? इसी को कहा जाता है आपका नाम का प्रकटीकरण मेरे भाई। हालेलुया, आमेन। इस बात को याद रखे भाई, इस बात को याद रखे। इसने दर्शन क्या देखा था मैं पिछली आगे वाले समय में दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं अपने संदेश को इसी जगह पे रोकूंगा, लेकिन इसका सेकंड पार्ट प्रचार करूंगा। याद रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी के सेकंड पार्ट पे। लेकिन मैं अपने आप को यहीं रोकता हूँ। ये दर्शन आया कैसे? ये पुरुष है कौन जो दर्शन का अर्थ समझा रहा है? ये कौन सा जिब्राइल है जो दर्शन का अर्थ समझाने आया है? कहीं वो आज का नबी तो नहीं है जो इस डैनियल को जो आज घर में बैठा है, इस डैनियल को जो उसकी ब्राइड है? क्या कोई पुरुष आया है? क्या कोई जिब्राइल आया है कि दर्शन का अर्थ बता दे? दर्शन का अर्थ बता दे, दर्शन का अर्थ बता दे, क्योंकि दर्शन का मतलब उसके रैप्चर से जुड़ा हुआ है।
हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या आज भी कोई आया है? आप बेहतर जानते हैं भाई। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरे युग में एक नबी आया, ना उसका नाम भाई ब्रैनम है। और भाई ब्रैनम जब आए हैं ना, भाई ब्रैनम क्या लेकर आए हैं? भाई ब्रैनम एक पुरुष है, एक दूत है, लेकिन पुरुष दिखता है, पुरुष के समान चलता है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन दर्शनों का अर्थ बताता है। ये कौन सा जिब्राइल है? हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको बरकत दे भाई। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा, मैंने पहले ही कहा, पुस्तक समझने के लिए पहले 70 वीक्स ऑफ 10 ईयर समझना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु आपको बरकत दे। और इतनी बात अगर आपके समझ में आई, गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड आई से please listen to carefully, regularly you listen to carefully, because ये संदेश का संबंध आपसे है भाई। इस बात को याद रखना। ये डैनियल कौन है? ये डैनियल आज की ब्राइड है, जिसके पास एक जिब्राइल भेजा गया है, जो पुरुष है और दर्शन का अर्थ बता रहा है। आइए हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्रभु ने आपको इतना अगर समझाया हो तो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं एक साथ पूरा घोल के नहीं पिलाना चाहता, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने एक जगह पे आके रोका है, और वो है डैनियल का दर्शन। और डैनियल का क्या दर्शन है ना, वो मैं बताऊंगा आने वाले समय में। एक काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, मैंने बताया 70 वीक्स ऑफ डैनियल। इसको आप याद रखिएगा, इसको हम समझने वाले हों और रेवलेशन हो, प्रकाशन मिले, भेदों को खुलना हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया प्रभु जी। जो वचन बोया गया प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। जितने लोगों ने सुना उनको नाम नाम बरकत दें, जितने बाद में सुनते हैं उनको प्रभु जी आशीष दें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ हमेशा तक बना रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।